हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं अपोलो टायर के बारे में। सीसीआई की ऑफिशियल्स ने यहाँ पे जो अपोलो टायर के ऑफिस है वहाँ पे विजिट दी है, जहाँ पे इंक्वायरी चल रही है, उसके बारे में भी हम डिटेल में जानकारी देने वाले हैं। और उसी के साथ लेटेस्ट न्यूज़ और टेक्निकल चार्ट एनालिसिस में सपोर्ट और टारगेट के भी डिस्कशन करेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे वीडियो में शुरुआत से लेकर एंडिंग तक। और अगर हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो शुरू करते हैं वीडियो। तो देखिए यहाँ पे अगर हम कंपनी का पी रेशो देखें तो वो बहुत कम है, 34.64। सेक्टर पीई देखिए 1087 पे, तो उसके कंपैरिजन में यहाँ पे पीई रेशो बहुत ही कम है। स्मॉल कैप कंपनी है, मार्केट कैपिटल है इसका 12,130 करोड़ का। अब फाइनेंशियल्स में अगर हम देखते हैं तो 2018 से लेके 2021 तक कंपनी के टोटल रेवेन्यू में यहाँ पे ग्रोथ दिखाई दी है। उसी के साथ ईबिटा अगर हम देखते हैं तो वो तो बहुत ही अच्छे से इंप्रूव हुआ है। नेट इनकम देखिए यहाँ पे घटते हुए नजर आ रहा है, 723 से घटकर हो गया है 350 करोड़ का। और ईपीएस अगर देखते हैं तो ईपीएस में भी बहुत ज्यादा घटत हुई है, 13.39 से घटकर हो गया है 5.80 का। शेयर होल्डिंग पैटर्न में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे टोटल प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो है 37.34। प्रमोटर का यहाँ पे प्लेज है 1.05% का। म्यूचुअल फंड 14.31%, डीआईआई 4.08%, एफआईआई 19.66% और रिटेल एंड अदर्स यहाँ पे 24.62% की हिस्सेदारी लेकर चल रहे हैं। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी की स्ट्रेंथ की बात करें तो देखिए चार्ट में यहाँ पे बुलिश रिवर्सल दिखाई दिया है। जो इनके क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे नेट प्रॉफिट और प्रॉफिट मार्जिन है वो इंक्रीज होते हुए नजर आ रहे हैं। कंपनी का लो डेप्ट है और उसी के साथ कंपनी जो है अपना डेप्ट यहाँ पे रिड्यूस करते हुए नजर आ रही है। कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट पिछले 2 क्वार्टर से यहाँ पे इंक्रीज हो रहे हैं और कंपनी जो है यहाँ पे कैश जनरेट कर पा रही है पिछले 2 साल से। वीकनेसेस में देखते हैं तो देखिए इनका आरओई और आरओए जो है पिछले 2 साल से यहाँ पे घटते हुए नजर आ रहा है। उसी के साथ इनके ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नेट प्रॉफिट और प्रॉफिट मार्जिन में भी डिक्लाइन है, एनुअल प्रॉफिट भी डिक्लाइन है। और यहाँ पे जो इनके रिसेंट रिजल्ट आए थे उसमें भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन और नेट प्रॉफिट जो है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर हम कंपेयर करते हैं तो वो डिक्लाइन दिखा रहे हैं। रिटर्न रेशियोज में देखिए आरओई 3.06 है, आरओसी 8.33, आरओए जो है 1.34 है। अगर हम ग्रोथ रेशियोज देखते हैं तो देखिए पिछले 3 साल का सीएजीआर यहाँ पे -30.45 है, जबकि पिछले साल ये -34 था। वहां से अभी थोड़ी बहुत हल्की सी इंप्रूवमेंट यहाँ पे नजर आ रही है। अब जो हमारा स्टॉक है उसमें भी बहुत ज्यादा गिरावट हुई है, हमारा जो सपोर्ट लेवल था वो भी टूट गया, लेकिन अभी यहाँ से थोड़ा बहुत रिवर्सल नजर आ रहा है। तो हमारे आने वाले लेवल्स क्या है और एज ए इन्वेस्टर हमने यहाँ पे क्या करना चाहिए वो भी हम टेक्निकल चार्ट एनालिसिस में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए 31 मार्च की न्यूज है जहाँ पे बताया है अपोलो टायर्स इज फुल्ली कोऑपरेटिंग विद सीसीआई इन्वेस्टिगेशन। तो ये जो एंटी ट्रस्ट रेगुलेटर्स है, सीसीआई कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, तो इनका यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन चल रहा है अपोलो टायर के ऑफिस में। और ये यहाँ पे चेक करती है कि जितने भी कंपटीशन के जो लॉ होते हैं ये कंपनी इसको कंप्लायंट है या नहीं है। अगर कोई भी रूल ब्रेक वगैरह हो जाता है तो फिर इनको यहाँ पे कुछ ना कुछ एक्शन ली जाती है। तो देखिए यहाँ पे कंपनी की जो स्पोक पर्सन है उन्होंने ये बताया है कि ये लोग फुल्ली यहाँ पे कोऑपरेट कर रहे हैं सीसीआई के साथ, और जितनी भी डिटेल इनको यहाँ पे पूछी जा रही है वो सारी डिटेल्स ये प्रोवाइड कर रहे हैं। उसी के साथ उन्होंने ये भी कहा है कि इनका फर्म व्यू है दैट दे हैव एक्टेड एंड विल कंटिन्यू टू एक्ट इन कंप्लायंस विद द कंपटीशन लॉ। तो जितने भी यहाँ पे कंपटीशन के लॉज होते हैं उसको कंपनी जो है ये कंप्लायंस कर रही है। और उन्होंने ये भी रीइटरेट किया है कि कंपनी यहाँ पे फॉलो करती है हाईएस्ट लेवल ऑफ गवर्नेंस प्रैक्टिसेस और ऑपरेट करती है विद इन द लेटर एंड बाय द स्पिरिट ऑफ द लॉ। तो जितने भी यहाँ पे रूल्स कॉम्पिटिशन के लॉज हैं यहाँ पे पूरे फॉलो किए जा रहे हैं। तो लॉ के हिसाब से कंपनी जो है यहाँ पे सब कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो कर रही है, तो इनको यहाँ पे कोई वरी की बात नहीं है। और उनका ये कहना है कि सीसीआई के जो ऑफिशियल्स हैं इन्होंने कंपनी के ऑफिस को जो ये जो विजिट दी है ये रूटीन इंक्वायरी है। अब देखिए 31 मार्च की और एक न्यूज है जहां पे इन्होंने कंपनी ने बताया है कि सतीश शर्मा इनको न्यू चेयरमैन की पोस्ट पे अपॉइंट किया गया है। और उसी के साथ गगनजोत सिंह जो कि मिशेलिन कंपनी के लिए यहाँ पे काम करते थे उनको यहाँ पे वाइस चेयरमैन के पोस्ट के लिए यहाँ पे अपॉइंट किया गया है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे अपोलो टायर के टेक्निकल चार्ट के बारे में। तो देखिए यहाँ पे जो स्टॉक है 2021 में इसने जो हाई लगाए थे 259 के, उसके बाद स्टॉक ने यहाँ पे बहुत ज्यादा कंसोलिडेशन के टाइम बिताया है। हमारा जो सपोर्ट था
200 का इसको ब्रेक करने के बाद जो इसने लोज लगाए थे यहाँ पे 165 के लो लग गए थे। अब देखिए यहाँ से उसने एक रिवर्सल दिया है। तो देखिए सबसे पहले तो हम यहाँ पे शॉर्ट टर्म के सपोर्ट और टारगेट की बात कर लेते हैं। तो स्टॉक जो है हमारा ये जो सपोर्ट ट्रेंड लाइन है उसका यहाँ पे सहारा लेते हुए बहुत ही अच्छा बाउंस दे रहा है और हमारे लिए ये जो रेजिस्टेंस था वो लेवल है 195 के, और आज की जो कैंडल बनी है ग्रीन कैंडल यहाँ से स्ट्रेंथ दिखा रही है। आरएसआई यहाँ पे 55 के आसपास है। एमएससीडी क्रॉसओवर ऑलरेडी हो चुका है। तो देखिए यहाँ पे अगर आप देखते हैं, एक तो आप इसे असेंडिंग ट्रायंगल भी बोल सकते हैं, या तो फिर अगर चार्ट पैटर्न की अगर हम बात करते हैं तो देखिए इसने एक राउंडिंग बॉटम बनाया और दूसरा राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन किया और ये बन गया हमारा कप एंड हैंडल का पैटर्न जो कि यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब जैसे ही यहाँ से ये जो हमारे लेवल है 195 के, ये लेवल जैसे ब्रेक होता है हमारे लिए बहुत बड़ा एक रेजिस्टेंस है, वो रेजिस्टेंस है 200 का। अब ये बहुत बड़ा रेजिस्टेंस क्यों बोल रहे हैं इसकी बात की भी बात करते हैं। तो देखिए जैसे ही हमारा 195 का यहाँ पे जो लेवल है ये ब्रेक हो जाएगा तो उसके बाद सबसे पहले तो हमारे लिए 200 का टारगेट है। अगर यहाँ से ये 200 के जो हमारा फर्स्ट टारगेट है ये सस्टेन करता है तो उसके बाद हमारे लिए बड़ा ब्रेकआउट आ जाएगा, जिसके बाद हमारे जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा, सेकंड टारगेट हमारे यहाँ पे रहेगा 210 का। और अगर यहाँ पे 210 सस्टेन करता है तो उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टारगेट रहेगा 220 का, क्योंकि कप एंड हैंडल यहाँ पे जो फॉर्म हो गया है उसका ब्रेकआउट उसके बाद हो सकता है रीटेस्ट करें, और रीटेस्ट के बाद जो अप ट्रेंड की जर्नी है ये कंटिन्यू करते हुए हमारे लिए नेक्स्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे बन के आएगा हमारा 200 मूविंग का एवरेज। थोड़ा बड़े लेवल पे बात कर लेते हैं तो देखिए यहाँ पे इसमें ये जो लेवल है 200 के लेवल, इसको इसलिए मैं रेजिस्टेंस बोल रही थी क्योंकि ये पहले हमारे लिए एक सपोर्ट का काम कर रहा था। ये जो स्टॉक है उसने बहुत बार यहाँ से बाउंस बैक दिया था, लेकिन उसके बाद जब ये हमारा सपोर्ट टूट गया तो उसके बाद इसने जो लेवल दिखाए थे 166 के, तो इसीलिए ये जो हमारा सपोर्ट था अब ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। और जैसे ही ये स्टॉक हमारा 200 के लेवल ब्रेक कर देता है तो उसके बाद यहाँ पे बहुत अच्छी रैली या फिर पुल बैक आते हुए नजर आ सकता है, जिसके लिए हमारे जो टारगेट रहेंगे वो रहेगा 220 और उसके बाद 230 का। क्योंकि देखिए यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, सबसे पहले तो हमारे लिए ये 200 मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस बन जाता है। अगर ये 200 मूविंग एवरेज का ये रेजिस्टेंस हट जाता है तो उसके बाद यहाँ पे फिर से 240 के जो लेवल है वो दिखाई दे सकते हैं। अब जो इन्होंने लॉन्ग टर्म के हिसाब से यहाँ पे इन्वेस्ट किया है, हायर लेवल से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है, तो देखिए यहाँ पे ऑलरेडी ये जो स्टॉक है इसने बहुत बड़ा ये कंसोलिडेशन यहाँ पे बिताया है जो कि अभी एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। और लॉन्ग टर्म के हिसाब से जब हमारा स्टॉक ये जो हमारे लेवल है 243 के आसपास के ये लेवल का जब ब्रेकआउट देगा तो उसके बाद इसमें बहुत बढ़िया रैली आते हुए नजर आ सकती है। तो अभी के लिए हमारा जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 200 का ये रेजिस्टेंस क्रॉस करने के बाद 210 और 220 के यहाँ पे शॉर्ट ड्यूरेशन में टारगेट जो है अचीव करते हुए नजर आ सकते हैं। तो आई होप इस वीडियो में जितनी भी इंफॉर्मेशन की आपके लिए हेल्पफुल जरूर रही होगी। ऐसी बात है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।